स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जया अपने जीवन के उस दौराहे पे पहुंच गई है जहां वो परिवार के नाम और सम्मान के लिए अपना जीवन अब बर्बाद नहीं करेगी। और मानसी में अब अपने दम पे कुछ कर दिखाने का जज्बा जाग गया है। चलो देखते हैं अब कहानी में आगे क्या होगा। आज मानसी के मास्टर्स में एडमिशन का लास्ट डे था, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ गई। फटाफट से तैयार हो जा मानसी, तुझे जल्दी वहां पहुंचना है और उसके बाद ऑफिस भी जाना है। मानसी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी सारांश वहां से गुजर रहा था। मानसी को वहां देखकर वो रुक जाता है। मानसी मैडम, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं अपने एडमिशन्स कराने जा रही हूँ, आज आखिरी दिन है। ओह, तो आप अभी भी पढ़ाई कर रही हो? हाँ, किसी कारण से अपनी स्टडीज रोकनी पड़ी और क्योंकि अब मेरे पास कुछ समय है, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये लास्ट ईयर अब पूरा करना होगा। उसके बाद मेरी मास्टर्स कंप्लीट, फिर मैं यूएसए जाऊंगी अपने। ओके ओके बाबा, कितना बात करती हो तुम। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी सर। थैंक यू। जैसे आपकी इच्छा मानसी मैडम। ऑफिस में मिलते हैं। बाय। क्या अजीब बंदा है। अगर उसने मुझे एक और बार पूछा होता तो मैं चली जाती। वैसे भी इतनी लेट ऑलरेडी हो गई है। मानसी मैडम, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? हाँ चलो। सारांश मानसी को उसके कॉलेज ड्रॉप कर देता है और मानसी कॉलेज के अंदर चली जाती है। मानसी इज अ नाइस गर्ल। सुंदर, स्मार्ट और मेहनती है। आई वंडर क्या उसके जीवन में कोई है? मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? शायद मैं स्टेला से पूछ सकता हूँ, या मुझे आद्या या भाई से पूछना पड़ेगा। अरे, मेरा फोन बज रहा है। ओहो, भाई का कॉल है। मैंने तुम्हें फूल खरीदने भेजा था, और तुम कहाँ हो? और फूल कहाँ है? ओह नो भाई, मैं भूल गया। मैं रास्ते पे हूँ। मैं वहाँ जल्दी पहुँचूंगा। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फूल खरीद लिए, और मैंने आपको और मानसी को एक साथ भी देखा है। क्या हो रहा है छोटे? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसे बस उसके कॉलेज तक लिफ्ट दिया था। वो एडमिशन्स के लिए ही आई है। ठीक है, उसका काम खत्म होने के बाद उसे घर ले आओ। आज माँ का बर्थडे है, और माँ उसे देखकर खुश होगी। सारांश सर, आप अभी भी यहाँ? हाँ, देख रहा था कोई सुंदर सुशील लड़की मिलेगी तो। ऑफिस में तो इतने सारी आती हैं, यहाँ तो आपको सिर्फ पढ़ाकू स्कॉलर टाइप मिलेगी। सुनो मानसी, भाई ने हमें सुबह देखा था, इसीलिए उसने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए कहा। आज हमारी माँ का बर्थडे है। जरूर सर, चलते हैं। पर क्या उससे पहले हम मंदिर जा सकते हैं और उसके बाद केक शॉप? हाँ चलो। और मानसी, मुझे सर सर बुलाना बंद करो। कॉल मी सारांश। सारांश और मानसी पहले मंदिर जाते हैं और उसके बाद केक शॉप। बहुत समझदार और घरेलू है। फॉर श्योर ये एक अच्छी पत्नी और बहू बनेगी। केक खरीदने के बाद सारांश और मानसी घर चले जाते हैं। चले घर? हाँ हाँ, चलो चलो। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, ये मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ और ये केक आपके लिए। थैंक यू बेटी, तुम बहुत ही प्यारी हो। तो सबने मिलकर आंटी जी का बर्थडे अच्छे से मनाया और उसके बाद ऑफिस चले गए। मानसी के घर आने के बाद ये घर कितना बड़ा बड़ा लगा। काश ये मेरी घर की बहू बने। आद्या से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। कंपनी में एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद संस्कार, क्या ये नई लड़की मानसी हमारी एडवर्टाइजमेंट करेगी? वो सुंदर है और हमारे प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट फेस है। बख्शी साहब, वो मॉडल नहीं है। फिर भी मैं उसे पूछ के आपको बता दूंगा। फिलहाल हमारे दूसरे मॉडल्स को शॉर्टलिस्ट करिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम संस्कार। थैंक यू। आपके साथ काम करना इज ऑलवेज अ प्लेजर। भाई, मुझे नहीं लगता मानसी को मॉडलिंग करनी चाहिए। क्यों नहीं छोटे? अगर उससे एक अच्छा मौका मिल रहा है
और अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्यों नहीं? हमारी कंपनी है और हम उसका ख्याल रखेंगे। मगर छोटे, तुम इतना पॉजेसिव क्यों हो रहे हो? क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑल्सो ये मेरी टाइप की नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी तो आई शुड वार्न यू, वो नहीं मानेगी। उसे सिर्फ अपना काम करना है और सक्सेसफुल होना है। आई डोंट थिंक कि वो शादी बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? सारांश सच कह रहा है कि उसे मानसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? खैर, बहुत दिनों से हमने मानसी की पुरानी फैमिली को नहीं देखा, तो चलो हम आज आलोक के यहाँ भी चक्कर मार के आते हैं। देख तो ले मानसी की पुरानी सासू माँ का क्या हाल है। हाय हाय, बहू और उसके होने वाले बच्चे के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। माया, ये क्या है? कहाँ जा रही हो? देख ना कितना काम पड़ा है। और वो बहू के लिए मैंने दूध और हलवा बनाया है, जाकर उसे दे दो। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे बेटे और बहू की नौकरानी बनने नहीं आई थी, समझी? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। जतिन का कॉल आया कि मम्मी जी मेरी ननद के यहाँ छुट्टी मनाने गई है और घर को संभालने के लिए कोई नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो बैंक गए हैं, 1-2 घंटे में वापस आएंगे। तब तक तुम रुको। ओ सासू माँ, क्या अभी तक आपका साफ सफाई हुआ नहीं? खाना कब बनाओगी? मुझे और मेरे बेबी को भूख लगी है। हाँ बहू रानी, मैंने तुम्हारे लिए दूध और हलवा बनाया है, अभी लाती हूँ। ए भाभी नंबर 2, तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं, तो कुछ तो काम कर सकती हो, अपना खाना खुद ले सकती हो। ओ यू लेजी ननंद, खुद तो मेरे घर में इतने महीनों से पड़ी हुई हो और मुझे ज्ञान दे रही हो। तुम यहाँ से जाने वाली हो ना, तो निकलो। और माँ जी, मेरे कपड़े भी धोने हैं, याद है ना? अरे बेबी डॉल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ गार्डन में वॉक करो, ताजी ताजी हवा का आनंद ले लो। हमारे बेबी के लिए अच्छा है। और बेबी डॉल, हम तुम्हारे पापा से कब मिलने जा सकते हैं? अपने पोता या पोती की खबर सुन के वो बहुत खुश होंगे और हमें माफ भी करेंगे। हाँ हाँ डार्लिंग, मैंने कॉल किया था पर पापा अब लंदन गए हैं बिजनेस के लिए। 1-2 महीने में वापस आएंगे, तब हम दोनों जाएंगे उससे मिलने। मुझे भूख लगी है, मैं किचन में जा रही हूँ। बेटा, ये बहू के पापा कभी एक जगह टिकते नहीं क्या? हमेशा घूमते रहते हैं और इसके घर में कोई और नहीं है। मुझे इसके घर का पता दे दो, मैं जाके देख तो लूं कितनी बड़ी हवेली है इसकी। कर दी ना गवारों वाली बात। आप क्या जानती हो माँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे काम करते हैं? आप तो खुद अनपढ़ गवार हो। चलो ये सब छोड़ो। क्या आपने बाबूजी से कहा ये घर मेरे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए? जब से मानसी यहाँ से गई है तब से तुम्हारे बाबूजी मुझसे बात करना बंद किए हैं। तू ही बात कर उससे अभी। ठीक है, मैं करूँगा। अरे ओ माया मैडम, कहाँ आग लगाने जा रही हो? यहाँ रहकर माँ के घर के कामों में मदद करना। क्यों? तुम्हारी बीवी को बोलो, पूरा दिन फोन और टीवी से चिपकी रहती है। और तुम क्या मुझे ज्ञान दे रहे हो? अगर माँ की इतनी परवाह करते हो तो उनके लिए एक नौकरानी तो रख सकते हो। कैसे रखूं? आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है और ऊपर से बेबी भी होने वाला है। भाई मैं बता देती हूँ, इस 2 नंबर के भाभी पे थोड़ा नजर रखो। रात रात भर किसी से फोन पे बातें करती रहती है। ए यू माया, मेरे खिलाफ मेरे पति की कान मत भरो, नहीं तो तुझे इस घर में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, समझी डायन? डायन होगी तू। चाहता कौन है यहाँ वापस आने के लिए? एटलीस्ट मानसी भाभी ने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे तुम करती हो। अच्छा, जैसे कि तुम रोज मानसी की आरती करती थी, भूल गई क्या तुमने उसके साथ क्या क्या किया था? गलती थी मेरी, और मेरी माँ ने जो सिखाया था उसका घटिया शिक्षा का असर था। भगवान मुझे माफ करे,
बस, और मानसी जहाँ भी रहे खुश रहे। ये टाउट माया, बहुत हो गया तुम्हारा मानसी पुराण। हाय हाय, क्या मुसीबत है। जब वो मानसी थी मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। अब तो पूरा दिन नौकरानियों जैसा मुझे गधा मजदूरी करना पड़ रहा है। ऊपर से ये मॉडर्न बहू एक भी ठेला दहेज में नहीं दी। अरे रे रे, बेचारी मानसी की पुरानी सासू माँ अब बहू नंबर 2 की नौकरानी बनी है। कुछ काम से बाबूजी बैंक आए हैं, तभी नमस्कार ससुर जी। दामाद जी आप? अब आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।